यह सिद्धि विनायक मंदिर का एंट्री गेट है। यह विशाल और भव्य मंदिर है। प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय गजानन। आज हम आपको मेमदावाद के नज़दीक वार्तर नदी के तट पर श्री सिद्धि विनायक मंदिर के बारे में बताएंगे। यह मंदिर अहमदाबाद से 30 किलोमीटर दूर मेमदावाद रोड वार्तर नदी के तट पर स्थित है। इस भव्य मंदिर का निर्माण श्री नरेंद्र भाई पुरोहित की माता श्री की प्रेरणा के द्वारा यह नरेंद्र भाई ने इस मंदिर का निर्माण कराया और यह मंदिर बाहर से एक पर्वत के अंदर खुदाई काम करके बनाया हुआ ऐसा प्रतीत होता है और मुख्य द्वार से देखने पर यह मंदिर गजानन महाराज के मुख के आकार जैसा प्रतीत होता है। इसलिए सभी श्रद्धालुजन अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए श्री सिद्धि विनायक मंदिर में अवश्य पधारें और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और और यह श्री नरेंद्र भाई की माँ पूज्य दाही बा हैं, जिनकी प्रेरणा के द्वारा इस मंदिर का निर्माण हुआ। इस प्रकार से हम चल करके आ चुके हैं जहां भगवान श्री सिद्धि विनायक जी विराजमान हैं, जो सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। आइए हम सभी दर्शन करते हैं। इस प्रकार से हम श्री सिद्धि विनायक भगवान जहाँ विराजमान है वहाँ आ चुके हैं। अब हम श्री यहाँ के पुजारी जी महाराज से बात करेंगे कि जिस भव्य मंदिर के और श्री गजानन महाराज के दर्शन करके और पूजा पाठ करके किस प्रकार से मनोकामना हमारी पूर्ण होती है और किस किस दिन तक हम यहाँ आकर भगवान के चरणों में अपनी पूजा अर्पण करते हैं और अपनी मनोकामनाओं के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए पूर्ण करने के लिए क्या करें। गजानन महाराज की जय। महाराज जी, यहाँ पर यह मंदिर के अंदर आप कब से पूजा पाठ कर रहे हैं, आप उसके बारे में बताइए। देखिए, जिस समय से इस भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है तब से मैं इस मंदिर में गणपति दादा की सेवा, पूजा अर्चना उस समय से कर रहा हूँ। और यहाँ इस सिद्धि विनायक मंदिर की क्या क्या विशेषताएं और श्री सिद्धि विनायक महाराज सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं, उसके बारे में बताइए। देखिए, यहाँ देश विदेश से भी भक्त लोग आते हैं, अनेक राज्यों से भी भक्त लोग आते हैं और इस भव्य गणपति दादा के पूजा अर्चन दर्शन करते हैं। यहाँ की यह मंदिर 4 मंजिल का बना हुआ है। चौथे मंजिल पे श्री गणपति दादा विराजमान है। यहाँ ऐसी लोगों की मन की इच्छाएं पूरी होती हैं। गेहूं से उल्टा सतिया बनाकर अपनी मनोकामना गणपति दादा के सामने व्यक्त की जाती है। लगभग बहुत ही अतिशीघ्र लगभग 100 से 108-10 दिन के अंदर लगभग उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। फिर वह उसी स्थान पर आकर सीधा स्वास्तिक बना के अपनी वचनबद्धता को पूरा करते हैं। इस प्रकार से यहाँ लोगों की आस्थाएं जो जुड़ी हुई हैं और लोगों के किसी भी प्रकार की कोई चिंता हो, वह यहाँ आने के बाद चिंता मुक्त हो जाता है। इस मंदिर का निर्माण श्री नरेंद्र भाई पुरोहित कंस्ट्रक्शन अहमदाबाद के निवासी हैं।
उनकी माता श्री परम पूज्य डाहिबा गणपति दादा की परम भक्त थी और ज़्यादातर बम्बई के सिद्धि विनायक मंदिर में जानने का प्रयास करती थी। हमारे श्री नरेंद्र जी पुरोहित ने अपनी माता श्री से कहा कि आप बार बार जाने की कहते हैं, तो उनके माता श्री ने उन्हें ऐसे प्रेम से कह दिया कि ऐसा हो तो सिद्धि विनायक मंदिर को यहाँ ले आइए। इस प्रेरणा से वशीभूत होकर श्री नरेंद्र भाई पुरोहित ने अपनी माता का वचनों का पालन करते हुए इस भव्य मंदिर का निर्माण कराया है। और महाराज जी, यहाँ पर किन किन तिथियों के अंदर और किन बारों के अंदर भक्तगण विशेष अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, उसके बारे में आप बताइए। देखिए, गणपति दादा का विशेष वार है मंगलवार। बहुत से लोग मंगलवार के दिन व्रत उपवास करके यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। तो साप्ताहिक रूप से अगर कहा जाए तो मंगलवार लोगों को दर्शन के लिए अधिकतर आते हैं। उसके बाद सबसे मुख्य जो होता है वह होता है संकट चतुर्थी। वह जिस दिन भी सोम मंगल बुध किसी भी दिन आए, यदि मंगलवार के दिन पड़ जाता है तो वह महायोग हो जाता है। उसको अंगारकी संकट चतुर्थी कहा जाता है। इन त्योहारों पे सभी भक्तगण अपने अपने व्रत पूजा अपनी मनोकामना के लिए यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। और महाराज जी, इस श्री सिद्धि विनायक का वार्षिक उत्सव कब मनाया जाता है, जिसको पुण्यतिथि कहते हैं, वह कब मनाई जाती है? देखिए, इस मंदिर का जो है माह सुद षष्ठी के दिन इस मंदिर का पाटोत्सव मनाया जाता है। महाराज जी, यहाँ पर दोनों साइड जो अखंड ज्योत प्रज्वलित है, इसके बारे में आप बताइए। जी हाँ, जिस प्रकार बम्बई सिद्धि विनायक में गणपति दादा के पास अखंड ज्योत रखी हुई है, हम वहाँ से ही इस ज्योत को प्रज्वलित करके अपने यहाँ सिद्धि विनायक महमदाबाद में लेकर आए थे। इसके लिए हमको बहुत मशक्क़त करनी पड़ी थी और यह ज्योत जो आप देख रहे हैं, यह सिद्धि विनायक बम्बई द्वारा प्रज्वलित है। इसका प्रमाण पत्र भी हमारे पास मौजूद है। इसे हम स्वयं जाकर लेकर आए थे। यहाँ पर दोनों साइड पर अखंड ज्योति वर्षों से प्रज्वलित है, जो महाराज जी ने बताया। आज हमने उस श्री मुंबई के विश्वविख्यात श्री सिद्धि विनायक मंदिर से लाई हुई ज्योति का आज हमने दर्शन किया, जो वर्षों से जिस दिन से मंदिर का निर्माण हुआ और श्री सिद्धि विनायक महाराज की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसी दिन से यह अखंड ज्योत प्रज्वलित है और सदा प्रज्वलित रहेगी। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय। इस प्रकार से यहाँ नीचे आएंगे तो नीचे आते हुए यहाँ भगवान के सर्वेश्वर महाशिवलिंग के दर्शन होंगे। यह है श्री सर्वेश्वर महादेव का मंदिर है। सभी भक्तगण इसके दर्शन करके अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। यहाँ पर मनोकामना पूर्ण करने वाला अनाज के द्वारा, गऊ के द्वारा यहाँ पर स्वस्तिक उल्टा बनाया जाता है। सभी भक्तजन अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए यहाँ पर उल्टा स्वस्तिक बनाते हैं। यहाँ पर उर्वदा देवी विराजमान हैं, जिनके सभी भक्तगण और सुहागन स्त्रियां दर्शन करके अखंड सौभाग्य की प्राप्ति करते हैं। भारतवर्ष के विशेष अष्टविनायक
गणपति की मूर्तियाँ स्थापित हैं, जिनको अष्टविनायक गणपति के रूप में मानते हैं। उनकी यहाँ प्रतिमाएं विराजमान हैं, जिनके सभी भक्तगण दर्शन करके अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करें। और यहाँ पर देश विदेशों के अंदर विशेष श्री गणपति महाराज के भव्य मंदिर हैं। उनकी यहाँ पर सभी देशों के अंदर, विदेशों के अंदर जो गणपति की विशेष प्रतिमाएं, उनके दर्शन भी प्राप्त होंगे। सभी भक्तगण उन विशेष मंदिरों का दर्शन प्राप्त करें। यहाँ सिद्धि विनायक मंदिर के अंदर तुलादान भी होता है, जिस तुलादान के करने से बल, बुद्धिया और आरोग्यता प्राप्त होती है। वह जीवन में उच्च पद को प्राप्त होता है, सभी मनोकामना पूर्ण करके वह जीवन में अति उन्नति प्राप्त करता है। इस प्रकार से आज हमने आपको श्री सिद्धि विनायक मंदिर के बारे में बताया। आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सभी को राधे राधे, जय गजानन।